वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज एक नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले ही वही तीनों अकाउंट बनाएंगे। पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें ए एंड बी पार्टनर्स है, तो ए बी पार्टनर का सिर्फ दो का बनेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर फिर से देन ए का देन बी का, ठीक है। देन यहाँ पे हम फिर उसका बैलेंस शीट बना देंगे। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे, जो उनकी अभी कैपिटल है 80,000 एंड 40,000, ठीक है। अब करते हैं रिवैल्यूएशन का काम। तो उसने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी इंक्रीज बाय 3,000, ठीक है। पेटेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई है, 3,000 से बढ़ गई है। 3,000 से बढ़ गई तो फायदा हो गया, एसेट है, तो यहाँ आएगा बाय, ठीक है। पेटेंट आ जाएगा यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, 3,000 से बढ़ गई है। अब कितनी हो गई नई वैल्यू, जो नई वैल्यू हो गई वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एसेट में पेटेंट कितने के हो गया, तो ये पहले कितने के थे, पहले हमारे थे यहाँ पे 4,400 के थे। कितने के थे, 4,400 के पहले थे, ठीक है। उसमें प्लस कर दो आपका 4,400, ठीक है, प्लस, अच्छा, तो हमारा पेटेंट हो गया 7,400 का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या बोला है, प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। प्लांट कितने से बढ़ गया, 15,000 से ओवर वैल्यू दिखा रखा था, दिख रहा है। उसने बोला कि ओवर वैल्यूड मतलब कि प्लांट को 15,000 से ज्यादा दिखा रखा था, तो अब कम कर देंगे, तो यहाँ पे नुकसान हो गया। टू प्लांट 15,000 से ज़्यादा दिखाया तो 15,000 यहाँ पे कम कर देंगे, नुकसान हो गया। अब मेरा प्लांट कितने का हो जाएगा, मेरा प्लांट हो जाएगा यहाँ पे 75,000 का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, पहले प्लांट 90,000 का था, इसका मतलब ये कितने से ज़्यादा दिखा रखा है, 15,000 से ज़्यादा दिखा रखा है ना ये, तो 15,000 कम कर दो, 75,000 का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे उसने क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड बी ऑल्सो मेड ऑन डेटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले डेटर्स पे बैड डेट लगता है अगर होगा कोई, उसके बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस पर प्रोविजन लगता है, फिर प्रोविजन भी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है तब उस पर परसेंट पे जो डिस्काउंट है तब लगता है डेटर्स पर डिस्काउंट। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले बैड डेट, फिर बची हुई अमाउंट पे प्रोविजन, फिर बची हुई अमाउंट पे डिस्काउंट, ठीक है। तो पहले हम प्रोविजन निकालते हैं, 5% प्रोविजन बोला है ना। तो यहाँ पे देखो बुक में, यहाँ पे आपका डेटर्स कितने का, यहाँ पे क्वेश्चन में 20,000 का, कितने का है 20,000 है, तो 20,000 का पहले 5% निकालते हैं, ठीक है। आपका 20,000 का जो 5% आएगा आपका आएगा 1,000 रुपीज़, कितना आएगा 1,000 रुपीज़। तो उसमें से ऑलरेडी कितना लगा हुआ था, 400 तो लगा हुआ था, अब कितना और लगना बाकी है 600, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 का लग गया। अब टोटल हो गया 1,000, ठीक है, 1,000 हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं डेटर्स, कितने के हमारे ऑलरेडी डेटर्स है, 20,000 का ऑलरेडी डेटर्स थे, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन, कितने का प्रोविजन हो गया है, 1,000 का प्रोविजन बन गया ना, 5% बोल रहा है उसमें, तो 1,000 का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और लेस अभी क्या होगा, डिस्काउंट, क्या लेस होगा अभी, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालना है, अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा था पहले 20,000 में से पहले माइनस करेंगे जो हमारा असली प्रोविजन है जो कि 1,000 है, तो बचा 19,000, कितना बचा 19,000 बचा, तो 19,000 पे निकलेगा हमारा कितना परसेंट निकलेगा, 3% बोला उसने, उसने बोला ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, शुड बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर 3%, तो 3% लगेगा, ठीक है। तो 19,000 का 3% निकालो तो आएगा 570, कितना आएगा 570 टू डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। 570 आ गया, या 570 भी हो जाएगा माइनस। अब 20,000 में से 1,570 माइनस करेंगे, ठीक है। 20,000 में से आपका 1,570 माइनस होगा तो कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 18,430। ईजी है वाला, याद रखना। पहले हमेशा डेटर में से, पहले आपका डेटर में से हमेशा पहले आपका प्रोविजन माइनस होगा, फिर प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी डेटर की, उसमें आपका क्या निकलेगा, उसमें आपका निकलेगा आपका डिस्काउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं, यहाँ पे उसने बोला है कि भाई प्रोविजन और डिस्काउंट, अब डिस्काउंट किस पे, क्रेडिट पे भी दिया है,
तो क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिला तो हमारा फायदा हो गया, लायबिलिटी पे डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो वो आएगा इस साइड, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना 3% बोला है उसने, तो क्रेडिटर हमारे कितने के यहाँ पे क्रेडिटर जो हमारे हैं वो है 10,000 के, तो 10,000 का 3% निकालेंगे हम। ठीक है, 10,000 का 3% 300 रुपये आएगा, 300 रुपये का हो गया फायदा। अब मेरा यहाँ पे दिखाऊंगा मैं क्रेडिटर मेरे कितने के हो गए, क्रेडिटर पहले 10,000 के थे, 10,000 में से 300 चले गए तो कितना आ गया 9,700 मेरे क्रेडिटर बच गए, इजी। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870 बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसने बोला है कि क्या हो गया है, इंश्योरेंस जो हमारा था, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने गलती से डाल दिया था 870 रुपये का, तो उसने क्या बोला है वो आगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जाएगा। ठीक है, तो अब खुद देखो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, मतलब हमने क्या बोलते हैं एडवांस में पेमेंट कर दी है इंश्योरेंस की। ठीक है ना, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना। ठीक है, हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारा होता है एसेट, क्यों, हमने एडवांस में दे दिया है। जब एडवांस में दे दिया है तो अब हमारा फायदा हो गया, अब हमें आगे देना नहीं है, तो हमारा फायदा तो पहले इसको करेंगे रिकॉर्ड, क्या करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस नाम से करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड अब कितने रुपए का ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा 870 का है, रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा एसेट में, नीचे जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे आ जाएगा 870 का यहाँ पे एसेट में, इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूड एट 16,000। इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू कितनी होगी, 16,000 हो गई है। सबसे पहले देखो कि ऊपर कितनी थी, ऊपर 20,000 थी, अब 16 हो गई, तो 4,000 का नुकसान हो गया टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपका क्या बोलते हैं, उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। उसने बोला आधी जो इन्वेस्टमेंट है वो बी ले गया। ठीक है ना, अब 16,000 की आधी कितनी हो जाएगी 8,000, 8,000 कौन ले गया, बी ले गया ना। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट इस साइड दिखा रहा है, इस साइड दिखा रहा है, तो क्रॉस में किधर आएगी, इधर आएगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट और बी के आगे डाल देते हैं 8,000, सिंपल। 8,000 की बी ले गया ना, बाकी आधी तो हमारे पास बची हुई है, तो आधी लिख देंगे यहाँ पे। 16 की हो गई थी, 16 में से 8 की ले गए, तो 8 की हमारे पास अभी बची हुई है। अब देखो, अब आप बहुत लोग ये सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो इधर क्यों आई, वो तो पार्टनर की इनकम होगी। तुम लोग ये सोचोगे भाई पार्टनर का ऐसा वैसा है कि ये तो, एक चीज सोचो, ये पार्टनर की एक्सपेंस साइड है, ये पार्टनर की इनकम साइड है। ठीक है ना, ये बिजनेस की एक्सपेंस इनकम साइड नहीं है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम। ठीक है ना, तो जो एसेट था इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस का एसेट था, बिजनेस का एसेट है ना, तो वो तो पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर जब एसेट लेके जा रहा है तो उसकी पेमेंट भी तो करेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करेगा कौन, बी पेमेंट करेगा, क्यों, क्योंकि 8,000 में वो लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस हो गया ना, क्लियर हो गया। तो इस ये रीजन है आपका क्रॉस में बंटने का, क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं। उसने कहा देयर इज अ क्लेम, क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, मतलब 5,000 तक का क्या है हमारा क्लेम है। ठीक है, अब ऊपर देखो हमारा ऑलरेडी कितना रखा है, रिजर्व फंड हमारा कितना है 12,000 का हमारा क्या होता है रिजर्व फंड है। ठीक है, तो अब देखो ये रिजर्व फंड है, ये वर्कमैन कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब कॉमन सी बात है, यहाँ पे देखो कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब है अनरिकॉर्डेड है। क्या ये अनरिकॉर्डेड है, अब अनरिकॉर्डेड है तो पहले रिकॉर्ड करेंगे। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या ये टू साइड में आएगी, यहाँ पे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ जाएगा, समझ रहे हो। जब अनरिकॉर्डेड होगा तो उसे रिकॉर्ड करते हैं, कितने का वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 का, 5,000 का रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्लेम है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आ जाएगा साथ में, क्योंकि क्लेम है ना, ये लाइबिलिटी हमारी बड़ी है वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, फंड या रिजर्व आप जो भी लिखोगे यहाँ पे आप कर दोगे रिकॉर्ड, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को करते हैं बंद, रिवैल्यूएशन को बंद करते हैं। ठीक है, तो अब इसका टोटल करते हैं इस साइड का। ठीक है, इस साइड और इस साइड का टोटल देखते हैं, आपको पता है बड़ी साइड यही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यू सबको खुद दिख रही है। 15,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000, ठीक है, आपका प्लस 60, आपका आएगा 25,170। कितना आएगा आपका 25,170 इसका आ जाएगा। अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे ज़रा, ये 3 आ रहा है ना आपका, 3 और ये, अच्छा ठीक है। तो पहले हम क्या होते हैं यहाँ पे इस वाले को हम वो कर देते हैं यहाँ पे
पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस साइड भी ये लिख देते हैं 25/170, जो बड़ी साइड है उसे दोनों साइड लिख देंगे, सिंपल। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब खुद देखो ये एक्सपेंस साइड है, इनकम साइड है, हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो हमारा लॉस हो गया। क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, किस किस को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा आपका ए और बी को, दोनों पार्टनर है अभी तो कोई गया नहीं ना। आपका 25/170 में से हम अगर ये माइनस करेंगे, ठीक है, 3000 माइनस कर लो आपका 25 में से, तो आपका 3/4 आपका यहाँ पे आएगा 21,000, ठीक है। 21,000 का आपका नुकसान हो गया। अब इसको बांट देंगे पार्टनर्स में, किस में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 3/6 और 2/6। अच्छा एक और चीज़ देखो, यहाँ पे 3/6, 2/6 और 1/6 जर्नलिज्म में भी ट्रांसफर है, दिख रहा है आपको। ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ देखो, पहले तो आप इसको प्रॉपरली रेशियो बनाओ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपरली रेशियो कैसे बनाओ, 3/6, 2/6 और 1/6 है, पूरा रेशियो ऑलरेडी बना हुआ है आपका, पर ये 1/6 का जा रहा है, जर्नलिज्म में जा रहा है। अब आपको ये देखना है कि भाई पार्टनर को कितना बटेगा, तो पार्टनर को आप सिर्फ ऊपर का देखो, 3:2 दिख रहा है, तो ये बन जाएगा 3:2 बन जाएगा, तो 3/5 2/5 बन जाएगा पार्टनर्स का, ए और बी का। समझ आया कैसे रेशियो निकलता है। जब किसी का क्या बोलते हैं जनरल रिजर्व का एक्स्ट्रा दिया होगा, तो जनरल रिजर्व वाले को सिर्फ हटाना है, उनका प्रॉपर रेशियो बनाने के उसको हटाना है, उसके ऊपर वालों के न्यूमिनेटर लेना है सिर्फ, और उसी का प्रॉपर रेशियो बना देना है, ठीक है। समझ आया वाला 3:2 कैसे बना, तो 3:2 बन गया। अब 3:2 में बांटो 21,000 को, ठीक है। तो पहले क्या आएगा 12,600 आएगा, ठीक है। अब 21,000 में से 12,600 माइनस कर दो, तो आपका कितना आएगा 8,400 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका देखो आपका लॉस है, तो लॉस आपको पता है क्रॉस में ट्रांसफर होता है ऐसे में, ठीक है। तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से आया 12,600 ए को भरना पड़ेगा, 8,400 बी को भरना पड़ेगा, सिंपल हो गया इतना। अब क्या करते हैं, अब आते पुरानी बैलेंस शीट में, देखते हैं जो आइटम बढ़ जाते थे पार्टनर्स में, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है ईपीएफ, ये नहीं बढ़ता है, 100 बार बताया था आपको, ईपीएफ नहीं बढ़ता, क्योंकि ये किसका है, ये एम्प्लॉइज का है। रिजर्व फंड बढ़ जाता है, इधर है तो क्रॉस में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बाय रिजर्व फंड अकाउंट, ठीक है। कितना रिजर्व फंड आपका 12,000 है, 12,000 को उनके रेशियो बांट दो 3:2 में, 7,201 का आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 12,000 में से आप अगर 7,200 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 4800 आएगा, हो गया इतना। अब देखो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख रहा है, बताया था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ जाता है, यह आपका क्रॉस में आएगा इधर बाय पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको 24,000 है, 24,000 को बांट दो जरा आप, तो 14,400 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 3:2 में बांटना ना 3/5, तो 24,000 इंटू 3/5 हो जाएगा 14,400। अब माइनस कर दो इसे, तो आएगा 9,600, सिंपल है, ठीक है। अब इस साइड का सारा बढ़ गया। अब देखते हैं इस साइड में देखो गुडविल लिखी है पहले, ये पुराने गुडविल है, ठीक है। तो पुराने पार्टनर से बढ़ेगी, क्रॉस में आपकी आएगी इस साइड, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगी 2 गुडविल लिख दोगे, ठीक है। कितनी 15,000 की गुडविल है, 15,000 को बांट दो जरा, तो आपकी आएगी 9,000 इसको मिलेगा, ठीक है। और आपका 6,000 इसको मिलेगा, सिंपल। अब उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और है बटने लायक, गुडविल प्लांट ये कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। तो आपका अब करते हैं इस पर पेमेंट की बारी है फाइनली, इसको पहले यहाँ कर दो क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो छूटी हुई है, ठीक है, वो क्या है आपका, आपको पता है कि अभी गुडविल देनी है जाने वाले को, ठीक है। जहाँ कौन रहा है आपका, बी जा रहा है, कौन जा रहा है यहाँ पे, बी जा रहा है आपका, ठीक है। अब बी जा रहा है तो भाई सिंपल सी बात है, बी जा रहा है तो उसको गुडविल मिलेगी। अब बी की गुडविल कितनी है, यहाँ देखो उसने बोला गुडविल इज टू वैल्यूड एट 50,000, ये गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल है, किसकी गुडविल है, फर्म की गुडविल है, क्योंकि बी की गुडविल थोड़ा लिखी है, तो 50,000 है, तो अब हम उसकी गुडविल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, 50,000 इंटू बी का शेयर कितना था 2/5 था, 2/5, तो आपको निकालो 5 टाइम्स 50, तो आपका क्या बोलते कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। तो आपका इधर देखो आपका यहाँ क्या होगा, 20,000 रुपये सिंपल वैल्यू आ रही है कि 20,000 रुपये बी को मिल रही है, कौन देगा, ए देगा सिंपल, क्योंकि अभी ए और बी पार्टनर है, तो बी को मिल रही है, तो बी की इनकम में आएगा, यहाँ पे बी की इनकम इधर है, बी को मिल गई कितने 20,000 रुपये मिल गए, किससे मिले, ए से मिले, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट। अब एक अकाउंट से चले गए, एक अकाउंट से चले गए तो एक्सपेंस साइड ये है कि एक अकाउंट से कितने चले गए 20,000 चले गए, किसको गए, किसको गए इसमें, ए को गए, सॉरी एक से गए बी को गए, तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, सिंपल है। ए से पैसा गया किसको गया, बी को गया, यहाँ किसको मिला, बी को मिला, किससे मिला, ए से मिला, सिंपल है, ठीक है। अब उसको बंद करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बंद करने का टाइम आ गया ना, तो अब क्लोज कैसे करते हैं,
पहले तो यहाँ पे तुम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो इधर नीचे का यहाँ सीन देखो, उसने क्या बोला है, बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, बी को पूरी पेमेंट हमने कर दी है। ए बोरोड नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक ऑन दी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक पेड ऑफ टू बी, उसने बोला बी को हमें पूरी पेमेंट करनी है, हमारे पास अगर पैसा नहीं हुआ तो वो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेके उसको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे हम सीधा सीधा टू बैंक लिख देंगे, टू बैंक लिख के पेमेंट कर देंगे, किसकी, बी की पेमेंट कर देंगे, और टू बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ पे बाकी एक अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले बी का टोटल करते हैं, यहाँ पे 40,000 प्लस 4800 प्लस 9600, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, पहले तो 40,000 प्लस 4800 प्लस 9600 प्लस 20,000, आपका जो इसका साइड का टोटल आया है वो आपका 47,000, यहाँ का टोटल है आपका 74,400 आ गया, ठीक है। 74,400 यहाँ आ गया। अब उसमें से ये चीज़ होगी माइनस 8,000, तो क्या बोलते हैं जो उसका ये सब था ये माइनस होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हम पे ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, पहले कैश 5,000 पड़ा हुआ है, तो 5,000 कैश है तो हम उसे कैश भी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कैश भी आना था, 2 कैश आ गया, उसे 5,000 पेमेंट कर देंगे, या मैंने शॉर्ट में लिख दिया 5,000 की उसे हम पेमेंट करेंगे एज अ कैश, 2 कैश लिख के उसे 5,000 की पेमेंट कर देंगे, कर दी, क्लियर हो गया। 5,000 कैश इसको क्यों दिया, क्योंकि इसको तो पेमेंट करनी है ना, हमें इसको हमें पेमेंट करनी है, तो उसने बोला कि भाई उसे पूरी पेमेंट कर देनी है, जो कि हमारा डीड में लिखा हुआ है, इस जो बी है उसको पूरी पेमेंट कर देनी है हमें, ठीक है। और जब पेमेंट करनी है इसको पूरी की पूरी, तो उसमें उसने क्या बोला हुआ है कि जितना पैसा है वो तो दे दो, बाकी लोन लेके दे दो। तो हमें यहाँ पे लोन से मतलब नहीं, हमें उसकी पेमेंट करनी है, तो हमने भाई 5,000 तो कैश था तो 2 कैश लिख देंगे, बाकी हम क्या करेंगे 2 बैंक लिख के पे करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें से ये सब माइनस करेंगे तो आएगा 47,000, कितना आएगा 47,000, 47,000 का मैंने उसे क्या कर दिया, ऐसा बैंक से पैसा दे दिया, इसका सब पूरा हो गया। अब इसको भी प्लस करते हैं, इसको प्लस करते तो कितना आएगा आपका इसका टोटल आएगा 101,600। अब इसमें से हम ये माइनस कर देते हैं बाकी जितने भी एक्सपेंस है इसके, एक है, ठीक है, आपके एक के साथ जितने भी एक्सपेंस होंगे सारे माइनस हो जाएंगे, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 60,000 आपका बैलेंस बच गया, क्लियर हो गया। ए का बैलेंस बच गया 60,000 रुपीज, ये तो बैलेंस कैरी डाउन हो गया, और बाकी बी का हमने पूरा हिसाब कर दिया, उसको क्या होता है 5,000 कैश पकड़ा दिया, और बाकी 47,000 हमने उसे दे दिया, बैंक के पैसों से दे दिया, ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल से किसकी बची, अब ए की बची, ए की कितनी हो गई, सीधा बाहर लिख देते हैं, 60,000 ए की कैपिटल हो गई। अब बी का तो कुछ नहीं बचा हुआ ना, बी का कुछ बचा है नहीं बचा, क्यों, क्योंकि बी का हिसाब पूरा हो गया, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बैंक लोन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा। बैंक लोन क्यों आएगा, क्योंकि हमने बी को पेमेंट करने के लिए कितना लोन लिया था बैंक से, 47,000, कितना लिया था 47,000, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो कैश सिर्फ 5,000 था, कितना था 5,000 था, बाकी बैंक में कोई पैसा नहीं था, तो हमने 5,000 तो कैश दे दिया, अब बाकी भाई पेमेंट पूरी करनी तो हमें बैंक लोन लेना पड़ा, तो बैंक लोन लेना पड़ा कितने का, 47,000 का, वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमसे कैश भी खत्म हो गया, क्योंकि कैश भी चला गया, इतना समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका बैंक लोन भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, यहाँ से आपका कैश भी हट गया, क्योंकि कैश पूरा खत्म हो गया हमसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं जो जो आइटम बच गए उनको एज इट इज डाल देते हैं। आपका प्लांट आ चुका है, आपका पेटेंट भी आ चुका है, स्टॉक नहीं आया तो स्टॉक डाल देते हैं, स्टॉक कितने का 30,000 का है, तो पे स्टॉक को 30,000 एज इट इज डाल देते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का आपका हिसाब हो गया था, डेटर का हो गया था, कैश हम पे कुछ बचा नहीं है। इस साइड देखते हैं ईपीएफ, ईपीएफ तो यहाँ आएगा 18,000 का, हमने यहाँ ईपीएफ डाल दिया। अब आपका रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपका क्रेडिटर्स भी हमने ऊपर डाल दिया था पहले, हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हमारा बढ़ चुका है, बाकी हमारा पूरा हो चुका है। तो आप इसका करोगे टोटल, तो आपका टोटल आएगा 139,700, यहाँ पे आएगा 139,700। आपके बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है। एक चीज याद रखना, आपको यही मेन टॉपिक मैंने बताना था, ठीक है, जो कि आपको क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बी वाज पेड इन फुल। जब फुल पेमेंट कर देंगे तो हमें कुछ नहीं देखना, हम पे पैसा कितना कितना नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें उसको पूरी पेमेंट कर देनी है। जितना पेमेंट हम पे पड़ी है उतनी पेमेंट तो हम उसे कैश में कर देंगे, बाकी जो बची हुई है मुझे 2 बैंक लिख के यहाँ पे 2 बैंक लिख के यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे इसका हिसाब तो पूरा हो गया बी का, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा उतने का, और यहाँ से कैश उतने का माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो आज के लिए आपका यही टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये वीडियो सारी की सारी देखो और पढ़ाई करो प्लीज़ चैनल के लिए, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, या फिर मुझे टेक्स्ट करके आप बता सकते हो जो भी आपको समझ ना आया हो, ठीक है। और हाँ, उसको सब्सक्राइब जरूर रखो ताकि आपको वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे साथ में, ठीक है।